नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो भी विद्यालय स्टूडेंट प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टूडेंट को प्रमोट करके अगले कक्षा में लिए जा चुके हैं, अब उनको अगला काम क्या करना है आप देख सकते हैं यहाँ। जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी कि इनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल, इसको अब आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका जो स्टूडेंट प्रोग्रेशन हुआ है उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसको भी आपको हर एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कंप्लीट करना ही है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप इसको आसानी से खुद से पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आसानी से आप खुद से इसको कर सकेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कहीं कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप अपने विद्यालय का लॉगिन करेंगे, स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन को कंप्लीट किए हैं, यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट स्टूडेंट दिखा रहा है। कारण है कि जब तक आप ईपी, जीपी और एफपी को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका ये इनकम्प्लीट ही दिखाएगा। तो आपको कैसे उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको जिस भी क्लास के बच्चे को करना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं व्यू मैनेज का एक ऑप्शन लास्ट में शो हो रहा है, उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जिस भी कक्षा के आपको करना होगा वहाँ पे आपको व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नया इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चे का हमने कंप्लीट किया है तो यहाँ कंप्लीटेड शो हो रहा है। आपको इन सारे बच्चे को एक एक करके कंप्लीट करना है। देख रहे हैं जो भी बच्चे का आप नहीं किया हुआ नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है। अब आपको कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीट करने के लिए सिंपल है, आपको जीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे बच्चे का सारा डिटेल्स यहाँ खुल करके आ जाता है। यहाँ आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ पड़ने वाली है, सबसे पहले है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड मान लीजिए आपके पास नहीं होगा तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ आपको 12 बार 9 डाल देना है, सिर्फ आपको 9 9 9 डाल करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आना है, बीच में आपको कहीं कुछ नहीं करना है। यहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो ब्लड ग्रुप का है, इसमें भी आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। चूंकि आपके पास ब्लड ग्रुप किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ, तो आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ भी चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे आप देख सकते हैं जनरल डाटा अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसका जो अगला पेज है इस तरीके से खुल कर आता है। यहाँ अब आपको ज़रूरत क्या पड़ेगा, एडमिशन डेट आपको यहाँ डालने के लिए कहेगा। आपको अगर वैसे समझ में नहीं आएगा तो आपको सबसे पहले सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो भी चीज़ यहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ आपको रेड का निशान इस तरह से हो जाएगा, रिक्वायर्ड लिख देगा। तो इसमें आपको एडमिशन डेट अपने रजिस्टर से मिलान करके ही डालना है। अपना मन से आपको यहाँ गलती नहीं करना है। किस डेट में आप एडमिशन किए हैं आपको रजिस्टर में देख लेना है। जो भी आपके रजिस्टर में मेंशन होगा वही आपको डेट यहाँ से चूज कर लेना है। वैसे मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी डेट यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे अब क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली लिख चुका है। अब आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से अब आपके पास अगला पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हैं कि आप कौन कौन से फैसिलिटी स्टूडेंट को इस साल में दिए हैं वो सारा यहाँ आपको देना है। तो यहाँ आपको एस करना है। जैसे आप यहाँ एस करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं जो भी फैसिलिटी आप दिए होंगे, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक मिला होगा तो आपको यहाँ टिक कर देना है। फ्री यूनिफॉर्म मिला होगा, बच्चे को कपड़े के लिए जो पैसे मिलते हैं या यूनिफॉर्म भी मिलते हैं तो उसमें आपको टिक कर देना है। जो भी फैसिलिटी विद्यालय की ओर से बच्चों को दी गई होगी, जो भी सरकारी योजना रहे होंगे उसमें आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ स्कॉलरशिप के बारे में पूछी जाती है तो यहाँ भी आपको एस कर देना है। सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो इसमें आपको नो कर देना है। स्टेट स्कॉलरशिप मिलता है तो इसमें आपको एस कर देना है। उसके बाद अदर स्कॉलरशिप में आपको यहाँ नो कर देना है। यहाँ जैसे आप एस करेंगे तो नीचे आपको यहाँ अमाउंट पूछा जाता है तो आप यहाँ देख लेंगे, स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें से आपको देख लेना है किस क्लास में कितना अमाउंट लगेगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आपको देख करके उसमें से डाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको शो हो रहा है सारे ऑप्शन में आपको नो नो टिक मार्क कर देना है। इसमें कहीं से किसी में ये सब नहीं करना है, सारे ऑप्शन को आपको नो कर देना है। दोस्तों, जैसे सारे ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ हाइट मांगा जा रहा है। ये नया चीज़ जोड़ दिया है, पिछले साल जब आप किए होंगे तो ये चीज़ नहीं मांगा जा रहा था, इस बार मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ स्टूडेंट का हाइट डालना है और वेट डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं, वहाँ से आपको देख लेना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे क्लास के बच्चों का लिखा हुआ है, किस क्लास के बच्चों का कितना हाइट देना है, कितना वेट देना है।
तो उसमें से आपको देख करके डाल देना है। बाकी अगर आप लोगों के ऑफिशियल ग्रुप में भी कहीं कहीं से आया होगा पीडीएफ, तो उसमें भी लिखा होगा, या आप गूगल में भी सर्च मार करके देख सकते हैं किस क्लास के बच्चों का कितना हाइट देना है, कितना वेट देना है, तो उस अनुसार आपको यहाँ पर हाइट वेट डाल देना है। मैं अपने अनुसार यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको भी इस तरीके से हाइट वेट डाल देना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फैसिलिटी डाटा आपका सेव हो चुका है। फिर से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ चौथा स्टेप में देखेंगे तो जो भी बच्चे का डिटेल्स फिलअप किया होगा पहले से, सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप चाहे तो इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो बैक में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कंप्लीट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे, आपको ओके करने के लिए कहेगा, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं डाटा कंप्लीट आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अदर स्टूडेंट का भी अगर आपको करना होगा तो आपको नेक्स्ट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से इस स्टूडेंट का डाटा को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको चेक कैसे करना है कि जिस स्टूडेंट का हम किए हैं उसका डाटा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आपको फिर से चले जाना है। स्कूल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है बाएं साइड में सबसे ऊपर, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फिर से यहाँ व्यू मैनेज का एक ऑप्शन शो होगा, आपको यहाँ पर आप क्लिक करना है। आप देखेंगे जिस भी बच्चे का आपने यहाँ किया होगा उसके सामने कंप्लीटेड यहाँ आ चुका है। इससे पहले आप सबने देखा होगा कि एक ही था, अब यहाँ पर 2 हो चुका है। तो इस तरीके से आपका प्रत्येक बच्चे का जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, ये तीनों को आपको कंप्लीट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है इसको लेकर के, तो आप ज़रूर सवाल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।